सभी दर्शकों को शुभ नवरात्र। दर्शकों, आज पहला नवरात्र है, तो ये जो पहला दिन है ये माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना या आराधना के लिए जो है वो निश्चित किया गया है। ये जो माता शैलपुत्री है या पर्वतराज हिमालय की पुत्री बताई गई है, यानी कि या पर्वत से उत्पन्न हुई बताई गई है। यह जो है बैल पर बैठी हुई, दाएं हाथ में त्रिशूल, बाम हाथ में कमल का फूल लिए हुए है तथा सिर पर जो है सोने का मुकुट विराजमान है। उसके ऊपर अर्धचंद्र शोभायमान है। तो इस तरह से जो है वो माता पूर्व जन्म में सती के नाम से जानी जाती थी। इसका जन्म जो था वो महाराज दक्ष के घर में हुआ था। उन्होंने शिवजी की बहुत आराधना की, बहुत जप तप किया। तत्पश्चात उसे जो है वो शिव भगवान जी के साथ विवाह करने का मौका मिला। एक समय की बात है कि राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रचाया। उसमें अपने दामाद शिव शंकर जी को नहीं बुलाया। तो इस बात पर सती जो है बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया। तो जो लोग अपने स्वच्छ मन से, समर्पण भाव से माता की आराधना करते हैं तो निश्चय ही उन लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो माता जैसे कि बाम हाथ में कमल पुष्प जो है वो लिए हुए है, जो स्वच्छता, साफ सुथरेपन, अपनी मनमोहकता, करुणा और दया पैदा करने वाले भाव के लिए जो है वो जाना जाता है। तो ये जो शैलपुत्री माँ है तो इसमें ये सब गुण हैं। ये दाएं हाथ में एक लंबा त्रिशूल लिए हुए है। तो ये जो त्रिशूल है ये बताया गया है कि ये भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं ये उनका प्रतीक है। ये माँ जो है चट्टान बन करके अपने भक्तों या बालकों की जो है वो रक्षा करती है। चाहे वह एक कमल रूपी फूल के हृदय भाव से या जिस तरह से जो त्रिशूल की बात है, तो माता जो है ऐसी अवस्था में अपने बालकों की रक्षा करने, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए त्रिशूल का भी प्रयोग करती है। लेकिन ये माता जो है वो दिव्यता लिए हुए है, ये पूरे संसार में विराजमान है। ये हमारे को जो है वो शारीरिक रूप में दर्शन नहीं दे सकती। ये दैविक शक्ति है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। ये जहाँ भी कोई भक्त आदमी या भक्त लोग माँ को पुकारते हैं तो या तब जो है वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनको या उनकी मन की मुराद पूरी करने के लिए जो है वो प्रकट हो जाती है। संकट की घड़ी में याद करें तो व्यक्ति के संकट दूर हो जाते हैं। जहाँ तक इनके मुकुट के ऊपर जो चंद्र विराजमान है, तो चंद्रमा जो है वो मोती जैसा सफ़ेद होता है। तो इनका जो मन है वो बहुत ही चंचल मोती की तरह जो है वो साफ सुथरा और स्वच्छ है। तो ये अपने मन मस्तिष्क का जो है वो प्रयोग करके अपने भक्तों का कल्याण करती है, मनोकामनाएं पूरी करती है। ये तो थी बात एक दैविक माता की। लेकिन जहाँ तक दैहिक माता की बात है तो वो जो दैहिक माता हैं, जो शरीरी माताएं हैं, वो मानव रूप में ही नहीं, वो पशु पक्षियों, चाहे वो जलचर हैं, भूचर हैं, तो यह सब में जो है वो माता शरीरी रूप में जो है वो विराजमान हैं। तो कोई भी माता जो है वो अपने बालक की रक्षा करने में कोई चूक नहीं करती है। चाहे वह कमल के समान जो अपना हृदय है, जो स्वच्छता, साफ सुथरेपन, ममतामयी, करुणामयी रूप का प्रतीक है। तो माता का जो हृदय है वो एक कमल के फूल की तरह स्वच्छ, साफ सुथरा, करुणा और दया पैदा करने वाला है। तो वह इस रूप में भी जो है वो अपने बालक का ही नहीं जगत का कल्याण करती है, चाहे वो कोई भी माता है। और जिस तरह से चंद्रमा की जो बात है, तो माँ का जो मस्तिष्क है वो मोती की तरह सफ़ेद, साफ सुथरा और स्वच्छ होता है, चंचल होता है। तो वह अपने
मन और बुद्धि से, मन और मस्तिष्क से अपने बालक और इस प्राणी जगत का जो है वो कल्याण करती है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से कुछ माताएं जो है, जिस तरह से जब कहीं अपने भक्त, कहीं अपने बालक के ऊपर कोई संकट पैदा हो जाए, शत्रु का सामना करना पड़ जाए, तब उसे जो है वो अक्कल रूपी त्रिशूल का जो है वो प्रयोग करना पड़ता है। पुराने जमाने में बोलते थे कि शब्द भेदी बाण चलते थे, वो शब्द भेदी बाण आज भी चलते हैं। शब्द जाल से ही जो है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या दुश्मन को जो है वो धराशायी कर देता है, हरा देता है, अपनी चाल चलता है। तो जो ये दैहिक माता वाली बात है, तो दैहिक माता भी अपने बालक की रक्षा के लिए हर प्रकार से जो है वो अपने आप या अपना जो है वो सर्वस्व त्याग कर देती है। तो माँ का जो रूप है वो बड़ा प्यारा, सुंदर और न्यारा है। जो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वो माता शैलपुत्री का ये मंत्र जो है वो कम से कम 108 बार जो है वो सुबह शाम उच्चारित करें। ओम शैलपुत्री दभ्य नमः। यदि कोई ऐसा भी नहीं कर सकता तो वो जो है वो जय माँ शैलपुत्री, इतने ये 3 शब्द बोल करके जो है वो अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, जिससे उसे जो है वो मनवांछित फल मिल सकता है। यदि आपको यह मेरा विषय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।